हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CAIB का ABM यूनिट नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या, हम इकोनॉमिक्स किस चीज़ को बोलते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो एक शब्द है, एक शब्द जो है जुड़ा हुआ है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, शब्द जुड़ा हुआ है, स्टडी करता है, डील करता है आपका एलोकेशन के साथ, प्रोडक्शन के साथ, किस तरीके से गुड्स को यूज हो रहा है, क्या उसकी रिसोर्सेज है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई है। समझ गए बात। इसको हम लोग, आपको बहुत इजी होगा अगर आप इस तरीके से समझे। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, ठीक है, क्या चीज की स्टडी होती है। तो स्टडी हो गया पहला प्रोडक्शन, ध्यान से लिखते चलिएगा। दूसरा एलोकेशन, तीसरा आपका यूजेज ऑफ गुड्स, हम इसको डिमांड बोल सकते हैं, डिमांड, जिसको हम बोल सकते हैं कि यूज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, और लास्ट में सप्लाई, कितना सप्लाई हो रहा है। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें आप प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कितना एलोकेशन हो रहा है उसके बारे में बात करें, क्या डिमांड है उसके बारे में बात करें, क्या सप्लाई हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। एडम स्मिथ, या आप ऐसा समझिए, एडम स्मिथ लिखिए। एडम स्मिथ ये कौन थे भाई? बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ की किताब भी आई थी। ठीक है, एक किताब आई थी, उस किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, फिर सुनिएगा, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक पब्लिश हुई 1776 1776 में बुक पब्लिश हुई थी। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है। बुक का नाम था, इसका आप ऐसे लिखे, बुक जो है पब्लिश किया था उन्होंने 1776 में। सोचिए 1776, हम लोग अभी तक तलवार ही लड़ रहे हैं और इन लोग के पास देखिए किताब का चीज आया हुआ। तो यहाँ पे कौन सी बुक का नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम है। ठीक है, एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दिया जिसको बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, बेसिकली एडम स्मिथ ने, आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? वेल्थ डेफिनेशन के नाम से इन्होंने डिफाइन किया, वेल्थ डेफिनेशन। तो आप बोल सकते हैं एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए हैं वेल्थ डेफिनेशन के रूप में। ठीक है, और वेल्थ डेफिनेशन क्या बोलता है कि किस तरीके से, यानी हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। इसे बोलता है किस तरीके से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। बेसिकली एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन क्या है? वो ये बोलता है कि हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। तो बेसिकली क्या है इनके हिसाब से? क्या है? इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ, डेट इज हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही होगी अच्छे से? चलिए, बेसिकली आप इसको एक लाइन में याद रखिए, वेल्थ डेफिनेशन है। उसमें ये हो गया वेल्थ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से कंज्यूम होता है, ये हो गया वेल्थ डेफिनेशन। अब इन्होंने, इनका एक और काम था, बहुत ही बड़े एडम स्मिथ थे, इन्होंने एक चीज और बनाया। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, फादर नहीं बोलेंगे, फाउंडर बोलेंगे। फाउंडर ऑफ
फादर किसके हैं? फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। और फाउंडर किसके हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फाउंडर किसके हैं? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर है। समझ में बात? तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से लिखिएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए, ये हो गया यहाँ का काम। अब हम आते हैं, एक और इंसान थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, क्या नाम था उनका? पॉइंट नंबर 3 बना लीजिए। उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। बहुत ही महान पर्सन थे। इनका ये कहना था कि इकोनॉमिक्स को उन्होंने, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? वेलफेयर डेफिनेशन है। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, या इकोनॉमिक्स को आप बोल सकते हैं, इन्होंने जो डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया इन्होंने? एक वेलफेयर डेफिनेशन के रूप में डिफाइन किया है। किस तरीके से? वेलफेयर डेफिनेशन के रूप में इन्होंने, आप बोल सकते हैं कि डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे से। चलिए, ठीक है, तो इनके हिसाब से ये वेलफेयर डेफिनेशन है। अब वेलफेयर डेफिनेशन क्या बोलता है वो समझ लेते हैं हम लोग। वेलफेयर डेफिनेशन बोलता है कि साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, हम बोल सकते हैं, यहां ऐसे लिख लीजिए, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, साइंस ऑफ क्या है? ह्यूमन वेलफेयर हो गया। चलिए, आ रहा समझ में? और इसी को हम लोग बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन भी। अब एक चीज और बच गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन हो गए? फाउंडर हो गए अल्फ्रेड मार्शल। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था आपको। ओके, सॉरी, अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, फाउंडर एडम स्मिथ है, माफ करिएगा, एडम स्मिथ है। यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बोलता है कि स्टडी है इकोनॉमिक्स का, जहां हम डील करते हैं बिहेवियर किसका? बिहेवियर ऑफ किसका? इंडिविजुअल एंटिटीज का। उदाहरण के तौर पे मार्केट हो गया, फर्म हो गया, हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल हो गया। कहना छोटी छोटी चीजों की स्टडी को, बिहेवियर को स्टडी कर क्या है? छोटी छोटी चीज। मार्केट, फर्म, फर्म क्या हो गया? कंपनी हो गया, कुछ भी हो गया, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। आप और हम जैसे इंसान इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड, घर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस चीज के साथ डील करता है। तो बोल सकते हैं डील्स विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज। इंडिविजुअल एंटिटी की बिहेवियर के साथ डील करता है। ठीक है, अब मैं इसी में अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल। फिर ये आपको स्टडी करता है किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म्स अपना डिसीजन करते हैं जहां एलोकेट करना हो रिसोर्सेज को। देखिए, एक चीज समझिएगा, मुझे कुछ सामान चाहिए, कोई कंपनी सामान बनाती है। मान लीजिए मुझे पेन चाहिए, कंपनी कोई पेन बनाती है। ठीक है, मुझे पेन चाहिए, कंपनी पेन बनाती है, कंपनी को पेन बेचना है, मुझे पेन खरीदना है। तो अब यहाँ पे डिसीजन क्या होगा कि कितना हमें रिसोर्सेज चाहिए। हम सोचेंगे ना, मैं सोचूं मुझे एक पेन से काम हो जाएगा, 2 पेन से काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज की जो डिसीजन है रिसोर्सेज का, कितना हम एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज। जब कंपनी सोचेगी कि भाई कितना हम पेन बनाएंगे कि हम
इतने लोगों को सप्लाई कर सके। तो जहां रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो उसको आप लिख सकते हैं कि हेल्प्स इन स्टडिंग हाउ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजन to allocate resources। ठीक है, चलिए। तो ये जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद बेची जाती है, वेयर आप एक पॉइंट और लिख लो, गुड्स एंड रिसोर्स सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या कर रहे हो, बाउट यानी बाई कर रहे हैं आप, और सोल्ड यानी बाई और सेल कर रहे हैं आप। समझना नहीं बात आपको, बेचने वाला है कोई खरीदने वाला है, बट डिसाइड कौन करेगा भाई कितना रिसोर्सेज की नीड है। हम और आप जैसे लोग जो हाउस होल्ड हो गया और जो कंपनी बना रही है वो जानेगी भाई कितने लोग हैं, कितने के लिए बनाना होगा, और आप सोचो कितना मुझे चाहिए। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है, एनालिसिस करता है मार्केट बिहेवियर क्या है किसी भी इंडिविजुअल हम और आप जैसे कंज्यूमर का, फर्म का, ताकि अंडरस्टैंड कर सके डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, क्या अंडरस्टैंड कर सके, डिसीजन मेकिंग को। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि एग्जामिन्स या एनालाइसिस मार्केट बिहेवियर। क्या एनालाइज करोगे भाई, मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज करोगे ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स and firms in order to understand decision making। क्या अंडरस्टैंड करना है हमें, डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो मार्केट बिहेवियर को पढ़ेंगे, समझेंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ रही है? सारा पॉइंट प्लीज अपना लिखते चलिए। थैंक यू।